मोहब्बत की बात करने वाले राहुल गांधी ऐसे नफरती शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है? और कांग्रेस अपनी रवायत में कोई बदलाव लाना चाहती है क्या इस बोली में? देखिए, पहली बात निर्मूल धारणा है, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर कोई भी प्रश्न कभी भी देश के, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा अचूक है, वहाँ कहीं कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती। जो भी व्यक्ति ये धारणा बना रहा है या तो वो खुद डरा हुआ है किसी कारण से या उसमें आत्मसाहस की कमी है। यदि प्रधानमंत्री के पद पर रह करके ऐसी धारणा स्वयं को पाल रहा है तो मुझे लगता है उसको भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर थोड़ी भी कहीं ना कहीं उसको जो है उसके बारे में उसकी आस्था नहीं है, भरोसा नहीं है। अब बात आती है कि कौन किसके बारे में नफरती बोलता है। हम लोग तो प्रेम मोहब्बत वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा प्रेम और मोहब्बत के लिए की। आपने देखा अभी थोड़ी ही दिन पहले स्मृति ईरानी जी पर कुछ यदि कोई उनके हार पर उनके बारे में कोई बात करता था, उस पर भी राहुल गांधी जी ने संवेदना के साथ क्या बात रखी कि चाहे हार और जीत जो भी हो, हमारा यह दायित्व बनता है उनको भी डिमोरलाइज न किसी रूप में किया जाए। बेशक आए दिन पानी पीकर वो कांग्रेस परिवार को, गांधी परिवार को, और सोनिया गांधी जी बुजुर्ग हैं उनको सरेआम आप ही लोगों ने दिखाया कैसे उनके साथ बेइज्जत उनको करने के लिए प्रयास किया उन्होंने, बावजूद उनको किस तरह से बड़ा दिल दिखा करके गांधी परिवार ने ये काम किया। हाँ, प्रधानमंत्री जी समेत भारत के जितने आज जो इस देश में जितने मंत्रिमंडल के साथी मोदी जी के हैं, तकरीबन जो भाजपा से संदर्भ रखते हैं, सभी लोग आए दिन सुबह से शाम तक नफरती बोल पैदा करके गांधी परिवार के लिए अपशब्द कहना, उनको डिमोरलाइज करना, उनके परिवार के साथ गलत धारणा पैदा हो, उनकी छवि बर्बाद हो, इसके लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए। और सत्ता पक्ष सरेआम निर्लजता के साथ गांधी परिवार को कटघरे में बेवजह खड़ा किया, सबने देखा, ताकि देश के लोगों में एक धारणा जाए जो परिवार दो अपने सदस्यों को शहीद पाया हो, आतंकवादी दुर्घटना में जिनकी जानें गई हो, उनके साथ लोग जो है धीरे धीरे किसी न किसी रूप में गलत धारणा बनाए। ये पूरा देश देखा। बावजूद कांग्रेस परिवार का कोई भी मेंबर, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी जी हो, स्वयं सोनिया गांधी जी ने सदैव जो एक मर्यादा की राजनीति होती है, भाषा की जो गरिमा होती है, उसको उन्होंने ख्याल रखा। हम लोग तो उदारवादी लोग हैं, गांधी जी के विचार को चलने वाले लोग हैं। दो बातों का हम तो आज भी चाहते हैं कि वो गरिमा मेंटेन रहे। स्क्रीन पर नजर डालिए, भाषा की मर्यादा जरा स्क्रीन पर अजय जी नजर डालिए। मणिशंकर अय्यर का 2017 का बयान, नीच आदमी। सोनिया गांधी ने कहा मौत का सौदागर। रंधावा कहते हैं पीएम खत्म होगा तब देश बचेगा। इसके साथ साथ मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये सब कुछ कहा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं रावण से तुलना करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। ये सिर्फ कुछ बयान है सर, ये सिर्फ कुछ बयान है। इसमें भाषा की मर्यादा कहां है, जरा ये बताइएगा। भाषा की मर्यादा इसमें कहां है, ये बताइएगा मुझे। और आपने जो ये चलाया है सर, पूर्णिमा जी, जो आप स्क्रीन पर चला रही हैं, जरा ये भी चलाते प्रधाधानमंत्री जी कैसे कपड़ों से लोगों की पहचान करते हैं। गांधी परिवार को आए दिन कितनी भद्दी गालियां दे रहे थे, विधवा, और क्या क्या कहा उन्होंने, शब्द हम बोल भी नहीं सकते। मैंने यही कहा कि आप लेट आए हैं, इस पर बहुत देर से चर्चा हो रही है और बात यही निकल कर आ रही है कि हर किसी को, सुनिए, बात यही हो रही है कि हर एक पॉलिटिकल पर्सन को, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उसको एक मर्यादा भरे शब्दों का इस्तेमाल रखना चाहिए और उस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा अचूक है, उन्होंने आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा अचूक है, बात की है, डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा अचूक नहीं थी, शिंजो आबे की सुरक्षा अचूक नहीं थी। और मैंने एक बहुत वाजिब सवाल पूछा था अजय जी, मैं और उस मैच्योरिटी के साथ उस सवाल को आपके सामने दोबारा से दोहराती हूँ। 140 करोड़ भारतीयों के माइंडसेट को क्या कांग्रेस या सुरक्षा बल कंट्रोल कर सकते हैं? अजय जी, बात तो सुनिए मेरी, आप सुनेंगे नहीं तो आपको एजेंडा लगेगा। भाजपा आप सुनेंगे नहीं तो आपको एजेंडा लगेगा सर, इस पर मत चलाइए। आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, आप सुनना नहीं चाहेंगे तो आपको एजेंडा लगेगा। क्या कहा सोनिया गांधी, आपको एजेंडा लगेगा, मैं ये कह रही हूँ। मंत्री के पद पर बैठ करके क्या कहा गया, जरा एक लाइन चलाइए, तब मैं जानूंगा कि आपका एजेंडा नहीं है। अजय जी, आपको मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरा एजेंडा है, नहीं है, क्या है, क्या नहीं। प्रधानमंत्री ने
कांग्रेस के अजय लिए क्या जी, क्या बोला, बहुत वाजिब सवाल क्या है, सुन बछड़ा लीजिए बोला, सर। क्या गाय बोला, अजय जी सुन क्या लीजिए, क्या कहानी बोली है, अजय जी उन सुन सबको लीजिए, जरा एक बार दिखाइए जरा। आप सुन लीजिए। एक लाइन नहीं चल रही है, ठीक है, आप यही बोल लीजिए एजेंडा है, पहले यही फिर। कहता हूं आप तो आपको सुनना बुरा नहीं लगता चाहते, है। बोलिए। ये आज के देश के चैनल में एजेंडा चलाने का आप लोग काम कर रही हैं, हम प्यार और मोहब्बत चलाने का काम करते हैं। दिख रही है कांग्रेस आपकी पार्टी। प्यार मोहब्बत। इस पर आपको ध्यान ही नहीं है। दिख रही है आपकी प्रधानमंत्री जी प्यार के लिए मोहब्बत, हमने तो अच्छे शब्द भी बोले हमेशा। दिख रही है आपकी प्यार मोहब्बत, दिख रही है, सारे नेताओं की भी दिखती है। आपको नहीं दिखे वो अलग अरे बात अजय है, जी, बात आपको तो नहीं सुन दिख लीजिए सकती आप। है। अगर आपका हो जिसके गया हो पास सर, चश्मा बड़ा हो उसको अरे कैसे सर आपका दिखेगा? हो लेकिन गया आपने हो, तो एक लाइन खत्म नहीं हो गया हो चलाया। आपके वो 3 जरा पैराग्राफ। चलाइए ना ये बात। ठीक कि है, अब मेरी गांधी बात के सुन लिए- लीजिए। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं आपसे इस देश सवाल के दोहराती नागरिकों हूँ, के सुनेंगे लिए तो बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नहीं जी सुनेंगे क्या तो कोई करते हैं? बात नहीं। 80-20 का मैं आपसे ये कपड़े कह से रही हूँ पहचान कि हम करते एक हैं, ऐसे देश में टोपी रहते की हैं बात जहां पर करते एक हैं। बड़ी आबादी इसे है, कौन कहता है? सबका कौन अपना नफरत अपना फैलाता माइंडसेट है है और पूरे देश में? सबके ऊपर शब्दों का प्रभाव अलग तरीके से होता है। ये मेरा बहुत वाजिब सवाल है कि इस तरीके के शब्दों से क्या एकदम आप ठीक एक बात बड़ी कर रहे हैं। जनसंख्या लेकिन का इस देश में माइंडसेट कंट्रोल प्रधानमंत्री कर जी ने जो पाएंगे? नफरत इस देश में फैलाई है ना, वो नहीं किसी ने सुन नहीं रहे आप। फैलाया। ठीक है, मत माइंडसेट सुनिए। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों का क्या है सबको पता है। नफरत फैलाना, हिंसा बांटना और देश के लोकतंत्र पर कहीं ठीक ना है। कहीं प्रश्न चिन्ह लगाना, ठीक है, इन्होंने मुकेश जी आपका लगातार जवाब। किया है, पूरा देश मुकेश जी देखा आपका है। जवाब। दुष्यंत जी आप बताइए, मैंने इनसे सवाल वाजिब न देखिए, पूछा हो तो। एक सेकंड देखिए, मुकेश इनका- जी, मुकेश जी एक जी, सेकंड बस, मुकेश जी एक सेकंड पूर्णिमा में। जी, दुष्यंत जी, क्या ये पूर्णिमा। वाजिब सवाल नहीं है? आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल, देखिए ये विषय बहुत ही गंभीर है। आप उस गंभीर इसको सवाल पर कहते हल्के हैं में- कि एजेंडा सेट किया जा रहा है चैनल्स की जी, तरफ से। बिल्कुल भी आप इसको- इसकी गंभीरता को वैसे ही शून्य कर देते हैं, इस आप तरीके की बात देखिए, कहते हैं। हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, जमीनी हालात हमें पता है। जब नेताओं के बीच में हॉट टॉक होती है और जब नेता सोशल मीडिया पे कीचड़ उछालते हैं तो उसका उनको असर फॉलो करने वाले बहुत गली लोग हैं। मोहल्ले तक जाता है। एग्जैक्टली। और किसी भी दल को, दोनों दलों को, किसी को भी किसी नेता के विषय में असम्मानजनक ठीक। भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस करती है, भाजपा नहीं करती। नहीं, ये तो राहुल किसी ने गांधी नहीं को, कहा। ये तो किसी ने नहीं राहुल कहा। गांधी जी को ये किसी ने सबसे नहीं ज्यादा कहा। ट्रोल किया जाता है, सबसे ज्यादा मुकेश जी गालियां दी से जाती मैंने हैं। यही सवाल कहा और मुकेश जी लेकिन वापस आपके पास आती हूँ काउंटर ये के लिए, ऐसा सर। नहीं है वापस आती हूँ मुकेश जी आपके पास काउंटर के लिए, क्योंकि ये बात कही जाएगी, चाहे ऑपोजिशन कहे कि उनकी तरफ से सिर्फ नहीं है ना, ऐसा आपकी तरफ से भी है। अगर कंट्रोल करना है, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए जिससे हिंसा भड़के, तो वो हर तरफ से होना चाहिए ना सर। मैं बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से आपसे इस मामले में पूरा इत्तेफाक करता हूं कि कहीं पे भी भाषा का उपयोग जो होना चाहिए, चयन जो होना चाहिए, वो एक गरिमा पूर्वक होना चाहिए। और कहीं पर उसकी अवनति हुई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है, घटती नहीं जा रही है। वी आर मेच्योर डेमोक्रेसी, वी नीड टू हैव ए गुड कंट्रोल ऑन आवर लैंग्वेज, ऑन आवर वोकैबुलरी। वो उसमें बिल्कुल क्षति हुई है, मैं मानता हूँ पूर्णिमा जी। लेकिन अफसोस इस बात का ये है कि अब आप ये देखिए कि लगातार जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ इन्होंने चौकीदार चोर कहा, सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, इस प्रकार की भाषा आप प्रधानमंत्री पद के लिए कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं कर रहे हैं। आप एक प्रधानमंत्री के पद को गिरा रहे हैं। तो ये भाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं कहता हूं मैंने आपको गाली दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मुझे गाली दें। आप जाइए कोई पुलिस में कंप्लेंट लिखाइए कि मैंने अश्लील किया, तो आप भी असभ्य हो जाएंगे अगर मैंने कोई असभ्यता आपके आगे दिखाई। तो ये तो आपकी परिपक्वता है कि आप मेरे किस प्रकार के अटैक को आप किस प्रकार से संभालते हैं। मैंने आपको हाथ दिखाया तो आप भी मुझे मारना शुरू कर देंगे क्या? आपके पास एक ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपके पास एक लीगल ऑल्टरनेटिव्स, आप उसको फॉलो नहीं करते। आप कहते हैं इन्होंने गाली दी, हम भी गाली देंगे। तो ये कहाँ का, मुझे बताइए, कहाँ का सभ्य व्यवहार है? देखिए, उपाध्याय जी ने बाद में ज्वाइन किया है। मुद्दा इस बात का है उपाध्याय जी कि समाज पे इस प्रकार का क्या प्रभाव पड़ता है। जो आज की यंग पीढ़ी है उसको अगर आप उत्तेजित करेंगे तो वो उत्तेजना के भंवर में इतनी बुरी तरह से फंस सकता है कि वो किसी का मर्डर भी कर सकता है। प्रधानमंत्री अभी आप डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका जैसी कंट्री, वहां पर एक छोटे से लड़के ने उस पर अटैक कर दिया। वहां पे तो सिक्योरिटी सुरक्षा होना बहुत ही असंभव है। उनके जिस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। हिंदुस्तान 140 करोड़ की जनता है। यहाँ पर आप लगातार उत्तेजित भाषण देते रहेंगे, प्रधानमंत्री को गाली देते रहेंगे। आसाम में, मणिपुर में, तमाम जगह जा जा करके प्रधानमंत्री मोदी को ही गाली देंगे। उसके चाहे कारण कुछ भी हो, कहीं पे भी कुछ हो, प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं आए, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी। तो आप एक लगातार घृणात्मक जो वातावरण बना रहे हैं, उसका असर जो पीढ़ी है उसके ऊपर बहुत पड़ सकता है। और वो उत्तेजना के इस स्तर पे जा सकता है कि वो किसी पे भी अटैक कर सकता है। क्योंकि ये मुद्दा ये है आज का डिस्कशन का।